हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में आप सीखेंगे आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स के बारे में। तो ये मैं आपको पहले शॉर्टकट तरीके से बताऊंगा और फिर मैं आपको डिटेल्ड वे में इसे समझाऊंगा। तो आप अपने सामने ये टेबल देख सकते हैं। यहाँ पे तीनों के बारे में मैंने लिखा है। जो आइसोटोप्स होते हैं उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं ये कार्बन का आइसोटोप्स है। एलिमेंट सेम होंगे। क्यों एलिमेंट सेम होंगे? क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है तो एलिमेंट भी सेम ही होते हैं। ठीक है। तो आइसोटोप्स यहाँ पर ये हैं, आप देख सकते हैं। जब भी हम इस तरह से किसी एटम को लिखते हैं तो जो नीचे ये लिखा है ये होता है एटॉमिक नंबर, और जो ऊपर लिखा होता है ये है मास नंबर। एटॉमिक नंबर का सिंबल Z होता है, मास नंबर का A होता है। ये आइसोटोप्स है। तो यहाँ पे सेम एटॉमिक नंबर है, डिफरेंट मास नंबर है। तो एटॉमिक नंबर सेम होंगे तो प्रोटॉन अपने आप सेम हो जाएंगे, और प्रोटॉन सेम होंगे तो इलेक्ट्रॉन भी सेम हो जाएंगे। लेकिन इनका मास नंबर डिफरेंट है और इनके न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। आइसोबार्स में मास नंबर सेम होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। मास नंबर किसे कहते हैं? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन के सम को, यानी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन को जब आप प्लस करते हैं उनके नंबर को तो वो मास नंबर आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर ये लिखा होता है मास नंबर। तो ये मास नंबर सेम है, ये और ये। तो ये दोनों आइसोबार्स हैं। इनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा तो प्रोटॉन्स अपने आप ही डिफरेंट हो जाएंगे। और ध्यान रखना इसमें न्यूट्रॉन्स भी डिफरेंट होते हैं। प्रोटॉन्स भी डिफरेंट होंगे, न्यूट्रॉन्स भी डिफरेंट होंगे, लेकिन उनको जब आप प्लस करेंगे तो एक जैसा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आइसोटोन्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एक जैसे होते हैं। तो जिन एलिमेंट्स के न्यूट्रॉन सेम होते हैं लेकिन उनका एटॉमिक नंबर अलग होता है, यानी वो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं बट न्यूट्रॉन सेम है, तो उनको हम आइसोटोन्स कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका एटॉमिक नंबर अलग है, इनका मास नंबर भी अलग है, लेकिन जब आप इनको माइनस करते हैं, जब इन्हें माइनस करते हैं तो हमें न्यूट्रॉन्स मिलते हैं। न्यूट्रॉन कैसे मिलते हैं? इनको माइनस करने से। ठीक है। तो इसको माइनस करेंगे 8 न्यूट्रॉन आएंगे, और इनको माइनस करेंगे तो भी 8 न्यूट्रॉन्स आएंगे, और ये आइसोटोन्स हो गए हैं। तो ये तो था समरी। बेसिकली शॉर्टकट में मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देखना कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स, इन टॉपिक्स को समझने के प्रोसेस में आपके सामने दो चीज़ें बार बार आएंगी। वो है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। तो पहले मैं आपको वो समझाता हूँ। देखो, ये है कोई एटम का न्यूक्लियस। तो एटम है, आप जानते हैं एटम में एक न्यूक्लियस होता है और उसके चारों ओर शेल्स होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। तो जो न्यूक्लियस है उसमें क्या होते हैं? उसमें होते हैं न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को हम न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं, और ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। तो मेनली आपको प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के बारे में ही ज़्यादा समझना है। इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्कशन है और इलेक्ट्रॉन्स की बात बहुत कम इसमें आएगी। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के बारे में ज़्यादा आपको समझना है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो यह है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर का सिंबल होता है Z, ये ध्यान रखना, और ये होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल। तो जितने प्रोटॉन्स होते हैं वो एटॉमिक नंबर होता है, ये बिल्कुल ध्यान रखना बात। और उसके बाद होता है मास नंबर। मास नंबर का सिंबल होता है A, ये ध्यान रखना, A सिंबल है मास नंबर का, एटॉमिक नंबर का नहीं। एटॉमिक नंबर का सिंबल Z, मास नंबर का A। और ये होता है इन दोनों का प्लस, मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो अगर आपको किसी एटम के बारे में ये पता है कि इसका एटॉमिक नंबर इतना है और इसका मास नंबर इतना है, तो आप आराम से प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स फाइंड कर सकते हैं। इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं Z, और न्यूट्रॉन्स कितने हैं? तो देखो, ये पूरा का पूरा होता है मास नंबर। मास नंबर में दोनों आता है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं आते हैं मास नंबर में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बहुत हल्के होते हैं, बहुत ही ज़्यादा हल्के, इनका मास नेग्लिजिबल होता है, इसलिए मास नंबर में ये दोनों आते हैं। ये पूरा का पूरा होता है A, और अकेला जो ये प्रोटॉन है ये होता है Z। तो सोचो, इस पूरे A में से अगर हम ये माइनस कर दें तो न्यूट्रॉन बचेंगे ना, तो इसी वजह से न्यूट्रॉन्स होता है A माइनस Z। तो ये रिलेशंस हैं। और एक छोटी सी चीज़, जैसे मैंने आपको कहा कि इतना उसका रोल है नहीं, लेकिन फिर भी सीख लो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपको पता है एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है।
तो ये है। तो यहाँ पे जब भी हम किसी एटम को लिखते हैं तो मान लो कि कोई एटम लिख रहे हैं हम, और उसका हमें पता है कि इसका एटॉमिक नंबर इतना है और इसका मास नंबर इतना है, हमें ये पता है, तो आराम से आप जानते हैं कि हम प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स पता कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास है जैसे 11 Na23, तो यहाँ पर जो लिखा जाता है ये होता है एटॉमिक नंबर, और यहाँ पे लिखा जाता है ये होता है मास नंबर। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 11 है, और इसका मास नंबर क्या है, 23 है। तो अगर आपको इसमें पता करना है कि कितने प्रोटॉन्स हैं कितने न्यूट्रॉन्स हैं, तो प्रोटॉन किसके इक्वल होंगे, बिल्कुल 11 यानी Z के इक्वल होता है, और न्यूट्रॉन्स किसके इक्वल होते हैं, इनका डिफरेंस है ना, और ये हो जाएगा 23 माइनस 11, और ये हो जाएगा 12। तो इसमें 12 न्यूट्रॉन्स हैं, 11 प्रोटॉन्स हैं। इस तरह से हम किसी एटम को लिखते हैं, ऐसा उनमें जो मास नंबर और एटॉमिक नंबर है इस तरह से लिखा जाता है। ओके, तो अब आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा, बेसिक जो इसका कॉन्सेप्ट है। और अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं, देखो, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे हाइड्रोजन के मैंने आइसोटोप्स लिखे हैं, ये एलिमेंट सेम है। क्यों एलिमेंट सेम है, क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर सेम है। ध्यान रखना, सेम एटॉमिक नंबर का मतलब सेम ही एलिमेंट है, लेकिन इनके मास नंबर डिफरेंट है। इसका मास नंबर 1, इसका मास नंबर 2, इसका मास नंबर 3। तो ये हो गए हैं आइसोटोप। क्यों आइसोटोप है, क्योंकि इनमें सेम एटॉमिक नंबर है बट डिफरेंट मास नंबर है। इनका एटॉमिक स्ट्रक्चर है, थोड़ा उसको देखते हैं। तो ये है न्यूक्लियस, और इसके चारों ओर एक शेल होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। ऐसे ही ये इसका न्यूक्लियस है, और ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसकी शेल, और ये इसकी शेल। ठीक है, अब देखो, अगर हमें ये लिखना हो तो यहाँ पे पहली बात तो ये है कि तीनों का आप बताओ कि कितने प्रोटॉन्स हैं कितने न्यूट्रॉन्स हैं। इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं, आप जानते हैं कि प्रोटॉन इक्वल होता है एटॉमिक नंबर के। तो जो यहाँ पर है वो प्रोटॉन है, यानी 1। तो इसमें है एक प्रोटॉन, इसमें भी एक प्रोटॉन है, और इसमें भी एक प्रोटॉन है। तो इसमें प्रोटॉन 1 है और इसमें भी प्रोटॉन 1 है। अब हम न्यूट्रॉन्स फाइंड करेंगे, तो न्यूट्रॉन्स कितने हैं। अच्छा देखो, एक प्रोटॉन है तो ऑब्वियसली इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब न्यूट्रॉन्स देखो, न्यूट्रॉन्स कैसे पता चलता है, इनको माइनस करके न्यूट्रॉन्स आते हैं। तो 1 में से 1 माइनस गया, ये 1 माइनस 1, ये 0 हुआ। इसमें माइनस करेंगे तो ये इसमें न्यूट्रॉन हो जाएगा 1, और इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2 न्यूट्रॉन्स, है ना। 3 माइनस 1 इज़ 2। तो इसमें 2 न्यूट्रॉन्स हैं, इसमें 1 न्यूट्रॉन है, और इसमें 0 न्यूट्रॉन्स हैं। तो ऐसा कौन सा एटम है जिसमें 0 न्यूट्रॉन्स होते हैं, एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो वो है हाइड्रोजन, और वो भी हाइड्रोजन का ये वाला आइसोटोप। तो इसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, 0 न्यूट्रॉन। ओके, तो यहाँ पे क्या कंक्लूजन हम ड्रॉ कर सकते हैं कि जो आइसोटोप्स होते हैं उसमें प्रोटॉन्स तो इक्वल होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन्स उनमें डिफरेंट होते हैं। तो अगर आपके पास क्वेश्चन ये हो कि इन आइसोटोप्स, अब ऑप्शंस होंगे कि सेम प्रोटॉन है या डिफरेंट प्रोटॉन्स हैं, या सेम न्यूट्रॉन्स हैं या डिफरेंट न्यूट्रॉन्स हैं, तो आप इस तरह से आंसर दे सकते हैं कि इसमें प्रोटॉन्स तो सेम होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स आइसोटोप्स के। आइसोटोप्स, अब ये कार्बन का आइसोटोप्स है। जैसे मैंने कहा सेम एलिमेंट, क्योंकि सेम एटॉमिक नंबर है, लेकिन इनका मास नंबर डिफरेंट है। इसमें कितने प्रोटॉन्स होंगे, आप देख सकते हैं एटॉमिक नंबर 6 है, तो प्रोटॉन भी 6 होंगे। और मास नंबर क्या है, मास नंबर यहाँ पे 12 और यहाँ पे 14 है। तो अगर हमें न्यूट्रॉन्स निकालने हो तो क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे, और यहाँ पे भी हम न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए माइनस करेंगे ये। तो ये क्लियर हो गया। तो अगेन आपने नोटिस किया होगा कि प्रोटॉन्स इसमें सेम है, लेकिन इसमें न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हैं। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसमें कितने प्रोटॉन्स हैं और कितने न्यूट्रॉन्स हैं। यहाँ भी प्रोटॉन्स बताइए, न्यूट्रॉन्स बताइए। और एक और आपने बताना है कि जैसे मैंने 3-4 एग्जाम्पल यहाँ पे आइसोटोप्स के लिखे, क्या आप एक और कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं आइसोटोप का, कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब हमारे पास है आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स। आइसोबार्स, सेम मास नंबर
बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो आप देख सकते हैं मास नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। इस वजह से अब देखो इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं, तो इसमें 6 प्रोटॉन है और इसमें प्रोटॉन 7 है, तो प्रोटॉन्स डिफरेंट हो गए हैं। अच्छा न्यूट्रॉन्स, क्या न्यूट्रॉन्स सेम होंगे या डिफरेंट होंगे? तो देखो न्यूट्रॉन्स के लिए हम माइनस करेंगे, ये 8 आया, ये 7 आया। न्यूट्रॉन्स भी डिफरेंट होते हैं, तो प्रोटॉन्स भी डिफरेंट होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी डिफरेंट होते हैं, लेकिन फिर सेम क्या होते हैं? तो जब आप प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को प्लस करते हो वो सेम होता है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को मिला के ही तो मास नंबर बनता है। तो जहाँ पे प्रोटॉन कम होंगे न्यूट्रॉन थोड़ा ज़्यादा होंगे, जहाँ पे प्रोटॉन ज़्यादा होंगे न्यूट्रॉन थोड़ा कम हो जाएंगे, लेकिन प्लस करके आएगा सेम। करेक्ट, समझ आ गया आइसोबार्स। एंड नाउ वी हैव आइसोटोन्स। आइसोटोन्स का मतलब है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एक जैसे होते हैं, हाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनमें डिफरेंट होते हैं, तो इनको हम आइसोटोन्स कहते हैं। तो आप नोटिस करोगे यहाँ पे कि यहाँ पे जो प्रोटॉन्स हैं वो 6 है, यहाँ पे प्रोटॉन 8 है, प्रोटॉन्स डिफरेंट है। लेकिन इसमें न्यूट्रॉन्स, देखो न्यूट्रॉन्स कैसे पता करते हैं? माइनस करते हैं हम, इसमें से इसको माइनस करते हैं, तो ये आया है 8, यहाँ भी माइनस करो और ये भी आया है 8। तो न्यूट्रॉन्स इनमें सेम है, तो इसलिए इनको कहते हैं आइसोटोन्स। तो ये क्या है? ये आइसोटोन्स हैं। ऑलराइट, और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरा अच्छे से आपको ये समझ आया होगा। ऐसे ही अमेजिंग और यूज़फुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।